नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, हमारा सपना उसी दिन पूरा होगा जिस दिन हमने अपने आप को ढूंढ लिया इस दुनिया की भीड़ में। मेरी बात पर गौर करिएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने 2022 मकर संक्रांति का प्रोग्राम लेकर। 14 जनवरी 2022 त्रियोगों में मकर संक्रांति। सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में उत्तराधारा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में त्रिगिरी योग की योग, 3 ग्रहों का योग है, सूर्य, बुध और शनि। मकर संक्रांति के मुहूर्त को लेकर पंचांग गणनाओं के अनुसार विद्वानों में कुछ मतभेद है, इसलिए मकर संक्रांति 2 दिन मनाई जाएगी। 15 जनवरी को सूर्योदय के समय उदया तिथि है, संक्रांति रहेगी और इस दिन भी पुण्यकाल रहेगा। पंचांग भेद के चलते शैव संप्रदाय के लोग 14 जनवरी को स्नान ध्यान करके मकर संक्रांति मनाएंगे, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के लोग शनिवार के दिन सूर्य आराधना करेंगे। शनिवार शनि प्रदोष भी है और बुध आदित्य योग भी है 15 जनवरी को। तो मकर संक्रांति जो अद्भुत मुहूर्त है 14 जनवरी को सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश 2:30 में दोपहर में। मकर संक्रांति का पुण्य काल 3 घंटे का है, यानी दोपहर 2:30 से लेकर शाम 5:30 तक। महापुण्य काल 1 घंटा 45 मिनट का है, यानी दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 4:15 बजे तक ये महापुण्य काल है। क्यों है महत्वपूर्ण मकर संक्रांति? शास्त्रों में सूर्य को शक्ति और तेज का प्रतीक माना है भाई, और नवग्रह में सूर्य राजा है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और पूरे राष्ट्र में इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन मनाते सभी है। और मकर संक्रांति का मतलब होगा ये ऋतु परिवर्तन का दिन है। हमारे सनातन संस्कृति में हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार वर्ष 6 महीनों में बांटा गया है। पहला भाग उत्तरायण है और दूसरा भाग दक्षिणायन। तो इस समय सूर्य 14 जनवरी को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। दक्षिणायन सूर्य देवताओं की रात्रि, उत्तरायण सूर्य देवताओं का दिन। मकर संक्रांति से सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। मकर संक्रांति दिन किए गए पूजा पाठ दान का फल बहुत अद्भुत मिलता है, कई गुना ज्यादा मिलता है। ये फसल पकने का समय भी होता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाते हैं, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल और गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का अपना महत्व है भाई। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो मौसम में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होगी, सूर्य में और अधिक तेज और शक्ति भरपूर हो जाती है। शरद से बसंत और बसंत से ग्रीष्म ऋतु का आगमन शुरू हो जाएगा। इस दिन हमारी धरती एक नए वर्ष और सूर्य एक नई गति को प्रवेश करते हैं और इस दिन से सूर्य के ताप में भी तेजी आने लगती है। सूर्य की तपिश तेजी से बढ़ती है, जिससे नदियों का पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। इस मौसम में तिल और गुड़ का सेवन शरीर को स्वाभाविक रूप से अच्छा माना जाता है और बीमारियों में राहत मिलती है, बीमारियां दूर होती है। मकर संक्रांति का धार्मिक बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ रहे हैं, देवताओं के दिन प्रारंभ होते हैं। आज के दिन मकर संक्रांति के दिन स्नान, तीर्थ स्थान में स्नान, दान, पुण्य, पूजा पाठ बहुत अद्भुत महत्व है। गंगा स्नान का अपना महत्व है, भगवान सूर्य की उपासना का अपना महत्व है और कहते हैं कि उस दिन भगवान शनिदेव की आराधना करे तो और अच्छा फल मिलेगा। मकर संक्रांति दिन खिचड़ी और तिल के लड्डू का सेवन का बहुत प्रचलन है और इसे करना चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ की बनी मिठाइयां बांटी जाती है। 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति गंगा स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्र और पुराण में उल्लेख है कि गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी संगम पर मकर संक्रांति के पावन पर देवता भी दर्शन और स्नान के लिए आते हैं प्रयाग में, और गंगा सागर में किया गया स्नान और महत्वपूर्ण होगा। गंगा में स्नान करके तिल का दान देना करोड़ों यज्ञों के समान माना गया है। गंगा मैया मकर संक्रांति के दिन महर्षि भागीरथी की साधना से प्रसन्न होकर उसके पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम तक आई थी और इसी से महाराजा सागर के हजारों पुत्रों का कल्याण हुआ। इस घटना की याद में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर गंगा सागर पर पावन पर्व मनाया जाता है और गंगा स्नान का अपना एक महत्व है। ज्योतिष भी मकर संक्रांति को विशेष महत्व मानती है, क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति में संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करते हैं।
भविष्य कथन में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर इस वर्ष मकर संक्रांति का जो वाहन है वो बाघ है और उपवाहन अश्व है। पीले वस्त्र धारण के वह कुमारी गंध द्रव्य कुमकुम का लेपन कर गदा हाथ में लिए चांदी के पात्र के साथ पूर्व दिशा में गमन कर रही। किसानों के लिए, पशु पालकों के लिए मकर संक्रांति शुभ संकेत दे रही, परंतु मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा और बीमारियों को लेकर सावधानी का संकेत दे रहे हैं। और जो प्रतिष्ठित लोग हैं वाणी पर स्वयं रखें, शालीनता का परिचय नहीं दिया तो सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का भी संकेत नजर आ रहा है। जीवन में संपूर्ण कष्ट छुटकारा पाने के लिए अद्भुत सूर्य पूजन विधि है। इस दिन सूर्य का पूजन करना अद्भुत माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत सर्वप्रथम चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए। अक्षत से अष्टकमल दल बना दीजिए। अक्षत को कुमकुम से रंगकर अक्षत की ढेरी पर पीतल के कलश में जल भर दीजिए। उसमें लाल पुष्प, रोली, अक्षत डालकर अपने सामने रख दीजिए। स्वस्तिक बना दीजिए। पूर्व की ओर मुंह करके शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः या फिर आदित्य हृदय स्वर का पाठ करें या सुने। और पूजा के उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते। पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार तिल, अन्न और कंबल का दान जरूरतमंद गरीब लोगों को दान में देना बड़ा शुभ माना जाता है। इस दिन शुद्ध देसी घी का दान गरीब लोगों को दिया जाए तो लाभ मिलेगा। खाने में खिचड़ी का उपयोग करना चाहिए और एक समय ही भोजन करें, शाम के समय तो अच्छा रहेगा। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान करके पूजन के बाद दान देने का बड़ा महत्व है। दान की जो संख्या है वो 5 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, 11, 21, 51 या 101 शुभ अंक होने चाहिए। मकर संक्रांति में 14 चीजों का अंक बहुत अच्छा, 14 का अंक आना चाहिए, यानी 5 होगा तो अच्छा माना गया है। मकर संक्रांति में अन्न और घी का और वस्त्र का दान देना बड़ा शुभ। चावल, दाल, सब्जी, नमक, घी यानी खिचड़ी का दान भी सर्वोत्तम माना गया है। सूर्य मकर संक्रांति में संक्रमण के दौरान अपने इष्ट देवता भगवान की उपासना करना बहुत कल्याणकारी माना गया। सूर्य की पूजा बड़ी शुभ मानी गई। इस बार स्वराशि में शनि है। पिता और पुत्र के घर में प्रवेश अनुकूल और लाभदायक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन सभी लोग शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करते हैं तो सारे कष्ट मिटेंगे। मूर्ति का स्पर्श करना, प्रभु के चरणों में तेल अर्पित करना, गरीब को भोजन कराना, वस्त्रों का दान देना मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शनिदेव को प्रसन्न करना माना गया है। मकर संक्रांति दिन भगवान शिव के शिवलिंग में जल चढ़ाने से बड़ा लाभ मिलता है और जरूरतमंद व्यक्ति को दाल, चावल, खिचड़ी, तिल, गुड़, नमक का दान देना भी बड़ा शुभ माना गया है। शास्त्र तिल का दान बड़ा शुभ मानते हैं। और शनिदेव मकर राशि के स्वामी और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। पिता और पुत्र का मिलन मकर राशि में हो रहा है और पितामह भीष्म ने भी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन चयन किया था। और इसी दिन भागीरथ जी के पीछे गंगा आई थी कपिल मुनि आश्रम तक। तो मकर संक्रांति दिन गंगा के तट पर दान देने का अपना महत्व है भाई। वरना आप घर में भी दान दे सकते हैं, लेकिन बड़ा महत्व माना गया गंगा तट पे जाना। लेकिन कोरोना काल है भाई, सावधानी बरतें। अपने घर में जल में गंगा जल डालकर स्नान करें और तत्पश्चात आप गरीबों को दान बांटेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इस बात का ध्यान रखिएगा। सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन मत करिएगा। मित्रों साथियों, मकर संक्रांति है और बड़ा पावन पर्व है। 12 के 12 राशियों के लोग इस दिन कैसे पूजन करें मकर संक्रांति पर, तो मैं 12 राशियों के लिए पूजन बता रहा हूं, विशेष पूजन। मेष राशि वाले लोग जल, गंगा जल, लाल कनेर के पुष्प डालकर उगते हुए सूर्य जब बाहर निकल रहा हो तो मेष राशि वाले लोग ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करने। और मेष राशि वाले लोग संक्रांति के दिन गुड़ का दान करें तो उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। माता बहनें लाल चंदन, केसर और मूंगे का दान करेंगे तो परिवार में सुख शांति रहेगी। और महिलाएं विशेष रूप से लाल चूड़ी का दान जरूर करें। मेष राशि वाली की महिलाएं मकर संक्रांति के दिन तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए जल में गंगा जल, सफेद चंदन, श्वेत पुष्प डालकर उगते हुए सूर्य को ओम भास्कराय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करिए और भगवान सूर्य को जल चढ़ाइएगा। और जल चढ़ाने के बाद श्रद्धा अनुसार चावल का दान दीजिए। माता बहनों से कहना चाहता हूं कि मकर संक्रांति के दिन घर में सुख शांति और सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए पीले कपड़े में चले की दान बांधकर और मिश्री का दान गरीब जरूरतमंद लोगों को देंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। इस दिन चावल, घी और सफेद वस्त्र का दान भी बड़ा शुभ माना गया है। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों
14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है। जल में गंगा जल दुर्वा डालकर जब सूर्य बाहर निकल रहे हो, उगते हुए सूर्य को ओम रविये नमः, ओम रविये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। जल अर्पित करने के बाद श्रद्धानुसार साबुत मूंग दान में देते हैं तो वैवाहिक और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मूंग साबुत रात में भिगोकर सुबह पक्षियों को डालेंगे तो कैरियर संबंध परेशानी से मुक्ति मिलेगी। माता बहन ने उस दिन स्वागन स्त्रियों को हरी चूड़ियां और हरी वस्त्र में दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा उनके लिए। नमन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जल में गंगा जल थोड़ा सा दूध मिलाइए और उगते हुए सूर्य ओम मित्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद श्रद्धानुसार चावल गरीब को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। माता बहनें उस दिन बांस की टोकरी, सफेद कपड़ा, श्रद्धानुसार चांदी, दूध, दही और मिश्री का दान देंगी तो घर परिवार में सुख शांति रहेगी और स्वाग में अनुकूलता रहेगी। नमूना बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मकर संक्रांति पर विशेष पूजन है। जल में गंगा जल, लाल चंदन का बूरा, थोड़ा सा कुमकुम, गुलाब की पत्तियां। ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। और जल अर्पित करने के बाद गौशाला में श्रद्धानुसार गेहूं, गुड़ और खली का दान करिएगा। और उस दिन 400 ग्राम गुड़ बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा और लगातार 7 रविवार 400 ग्राम गुड़ लगातार 7 रविवार उसके बाद भी प्रवाह कर देंगे तो कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। माता बहनें उस दिन लाल वस्त्र, लाल फूल, गुड़, लाल चंदन और तांबा का दान किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देते तो घर में सुख शांति रहेगी और जीवन में खुशियां मिलेगी। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जल में गंगा जल दुर्वा डालकर उगते हुए सूर्य को ओम खगय नमः, ओम खगय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करिएगा। कन्या राशि वालों जल अर्पित करने के बाद श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करने के बाद गाय को हरा चारा डालें और उस दिन नंदी को अपने हाथ से गुड़ खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। आपके परिवार में, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में कहीं ज्यादा परेशानी है तो मिट्टी के बर्तन में खांड या शहद भरकर कई वीराने में दबा देना, बहुत अद्भुत रहेगा। माता बहनों से मेरा निवेदन है कि जो आंखों से दिव्यांग है उनको भोजन कराए और गरीब जरूरतमंद महिलाओं को हरे वस्त्र और पालक का दान दे देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के पावन पर्व प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत जल में गंगा जल, सफेद चंदन डालकर उगते हुए सूर्य को ओम पुष्णय नमः, ओम पुष्णय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करिए और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिएगा। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद कंजकों को भोजन कराए। भोजन में दूध और चावल की खीर जरूर है और भोजन के उपरांत सफेद वस्त्रों का दान दीजिए। उस दिन भूरी चींटियों को बाजरे का आटा डालना बड़ा शुभ माना गया है। माता बहनों से मेरा निवेदन है कि श्रद्धानुसार चावल और ब्राश कपूर किसी मंदिर में दान देंगे तो घर में सुख शांति रहेगी। नमूना में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के पावन पर्व प्रातःकाल विधिपूर्वक जो मैंने विधि बताई भगवान सूर्य का पूजन करें और भगवान सूर्य का पूजन करने के उपरांत जल में गंगा जल, लाल कनेर के पुष्प, थोड़ी सी रौली और 1 डली गुड़ डालकर उगते हुए सूर्य को ओम मारीचेय नमः, ओम मारीचेय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद गरीब निर्धन विधवा महिला को गुड़ का दान दीजिएगा और गरीब जो बच्चे हैं, पढ़ाई में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में सपोर्ट करिए, उनको वस्त्र दीजिए, उनको कॉपी दीजिए, उनको किताबें दीजिए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यदि आपके कैरियर में कोई उठापटक है, नौकरी में कोई परेशानी है, लेन देन के मसले अटक रहे हैं तो मकर संक्रांति के दिन तांबे के 7 चकोर टुकड़े कहीं वीराने में दबा देना जहां हल नहीं चलता, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर माता बहनें मसूर की दाल, लाल कपड़ा, गुड़ और तांबा का दान किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। नमूना बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करने के उपरांत जल गंगा जल और उसमें चुटकी भर हल्दी और थोड़ी सी केसर डालें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें और जाप के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद श्रद्धानुसार पीली सरसों, चावल और चने की दाल, 7 मुट्ठी पीली सरसों, 7 मुट्ठी चावल और
7 मुट्ठी चने की दाल अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। उसके बाद पीली सरसों, चावल और चने की दाल जितनी आपकी श्रद्धा है किसी गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में दे दीजिएगा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पुण्य काल में पीला धागा, पीले धागे में 9 गांठ लगा दी और अपने गले में धारण करिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। माता बहनें उस दिन शहद, नमक, केसर और हल्दी का दान देती हैं तो घर में सुख शांति रहेगी। नमन बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मकर संक्रांति में सदापुरुष भगवान सूर्य का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य का पूजन करिएगा। तत्पश्चात जल में गंगा जल, थोड़े से काले तिल डालकर ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करके जल अर्पित करें। और जल अर्पित करने के बाद निराश्रित, असहाय, वे लोग जिनका कोई सहारा नहीं है उन्हें भोजन का दान दीजिएगा। भोजन दान देने के बाद पुनः आदित्य हृदय सूत्र का 5 पाठ करें और श्रद्धानुसार या वजन के बराबर गेहूं किसी गरीब, निधन व्यक्ति को दान में देते तो आपका कल्याण होगा, आपको परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। माता बहनों से निवेदन, उस दिन उड़द, तिल और सरसों और काला वस्त्र किसी मंदिर में दान दें या किसी गरीब को दान देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन में बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, मकर संक्रांति के पावन पर भगवान सूर्य देव का श्रद्धापूर्वक पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात जल में गंगा जल, थोड़ा सा गुड़, 7 बूंद सरसों के तेल की, 7 दाने उड़द के डालकर ओम अकार्ये नमः, ओम अकार्ये नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। जल अर्पित करने के बाद 1.25 किलो सरसों का तेल वयोवृद्ध 60 वर्ष की उम्र के अधिक उम्र के व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा। उस दिन मूली, सलजम, गाजर अपने सिराने रखेगा और सुबह किसी मंदिर में रख के आ जाए। घर में सुख शांति, कैरियर में सफलता के लिए सूखा नारियल 7 सूखा नारियल अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। मकर संक्रांति के पावन पर माता बहन इस दिन जूता, चप्पल और कंबल का दान गरीब को जरूर दे, आपके घर में सुख शांति रहेगी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, मकर संक्रांति का पावन पर्व है तो सदापूर्वक मकर संक्रांति के पावन भगवान सूर्य का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात जल में गंगा जल, थोड़ा सा केसर डालकर भगवान सूर्य का ओम हिरण्यगर्भाय नमः इस मंत्र का जाप करें श्रद्धानु। तत्पश्चात जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में दीजिए। दान देने के बाद पुनः 5 पाठ विष्णु सहस्त्रनाम का करें, तब गौशाला में गुड़ और जौ के आटे का दान दें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। माता बहनें उस दिन धान, पीला कपड़ा, बूरा शक्कर गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देते हैं तो परिवार में सुख शांति रहेगी और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ये था मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भगवान सूर्य को मनाकर कैसे सुख शांति पाई जाए। 12 के 12 राशियों के लिए दान और मंत्र और पूजा। मित्रों और साथियों, पुनः हृदय से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मेरा अनुभव था, मैंने आपके सामने रखा। मेरा कोई दावा नहीं कि आप माने, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। हाँ, मेरी से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा।
जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।